प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैंने +1 +2 को इंटरेक्ट किया और अब मैं आपसे सभी से इंटरेक्ट करूँगा। इंटरेक्शंस में आपने नोट किया होगा कि मैंने आपसे कॉपी मंगवाई और पेन मंगवाया है ना? इससे साथ में चलता मैं भाषण देना तो आया है ना? तो आज ना मतलब हम लोग फुल ऑन मस्ती से कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ आप मुझसे शेयर करोगे। जो मैं शेयर करूंगा वो तो 100% करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे 0% शेयरिंग होगा। पिछले में किसी ने कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप लोग डेफिनेटली बहुत कुछ पूछोगे। प्रॉमिस? यस सर। ये बात अच्छा ऐसा है, सबसे पहले तो हम लोग जब पढ़ाई की बात करते हैं ना तो नींद आ जाती है ना? मतलब एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे किताब देखता हूँ, बस उसको देखते ही नींद आ जाती है, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन इतनी फीस नहीं होती जितनी देवी देवता के पैसे मैं सोच लेता हूँ चढ़ाऊंगा कि मैं उनको बचा लूं। ठीक, हम लोगों ने स्टडी को एक बहुत बड़ा बर्डन बना दिया है जिसमें मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। ओके, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं जब अपने अंदर के स्टूडेंट की बात करूंगा, जब मैं पढ़ता, मैं अभी भी पढ़ता ही हूँ। टीचर के साथ बोलूँगा, टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। समझा? हम लोग भी जब आपको पढ़ाने आते हैं तो अपने आप को अपडेट करते हैं। हम भी इंटरनेट से, यूट्यूब से, बुक से बहुत कुछ स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ता था एज ए स्टूडेंट इन स्कूल तो हर बंदा यही बोलता था मेहनत करो, पढ़ो, और मुझे एक चीज समझ नहीं आती थी कि पढ़ो तो कैसे पढ़ो। अब मेरे साथ क्या होता था, जैसे ये किताब, ये कॉपी खुल गई, और आपका इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है? दोनों है। इंग्लिश वाले हाथ खड़ा करो और हिंदी वाले, ओके, तो मैं मिक्स ही बोलूंगा, ठीक है? तो जैसे मेरे को सपोज करो मेरे को पढ़ना है कि विस्थापन क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो वहां क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, और पंजाबी में हम विस्थापन बोलते हैं, हिंदी में भी विस्थापन, बस ठीक है ना? तो ये विस्थापन क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? डियर स्टूडेंट्स, वहां लिखा होता था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 बिंदु के बीच में जो सबसे कम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है। आई एम राइट? यस सर। मेरे याद अभी तक मैं थोड़ा सा बता दूं, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की, मैं IITer हूँ, एंड फिर बाकी बात नहीं करेंगे, डिस्कस पहले ये करते हैं, ठीक? तो मैं बुक में पढ़ना व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, उसको देखते रहना, डिस्प्लेसमेंट, फिर मैंने पंखे को देख लेना, फिर मैंने बोलता ये वायर ऐसी क्यों है, फिर मैंने वायर को देखते रहना, एंड फिर मेरे को लगना अच्छा ये पंखा गिरेगा तो मैं मरूंगा। आधा घंटा मैं पंखे से बात कर रहा हूँ, फिर नीचे आ गया, फिर आ गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये 2 बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, है ना? हो गया। उसके बाद देखा 40 मिनट्स बीत गए, फिर उसके बाद एकदम से आया तू बहुत नालायक है, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, तेरे को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, तो होमवर्क ही नहीं करता, तेरे पेरेंट्स को शिकायत लगाना है, ये करना वो करना है, राइट? वो मैडम की या टीचर की गालियां दिमाग में घूमती थी। फिर 1 घंटा उसमें निकल जाना, उसके बाद फिर दिक्कत आ जानी, एंड सो ऑन। कभी घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी की होती है, वो दिमाग में आ जानी। फिर वहाँ के बारे में सोचना कि मेरी माँ कितना काम करती है सुबह से लेकर रात तक, है ना? मैं कोई हेल्प ही नहीं कर पाता। करते
करते 1.5-2 घंटे बीत जाने, क्वेश्चन वही रहता था, व्हाट इज कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर, पहाड़ी झूठ नहीं बोलते, मेरे को पक्का पता, सच बुलाना मेरे को आता, देवता लगेगा। यस, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ। फिर सच बताऊं, फिर मैंने जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे नंबर बड़े कम आए जी, और मेरे दादाजी सरपंच थे पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, मेरे गांव के। तो मैंने क्या किया, राजपुर एक जगह हमारे पटियाला के पास, वहां जाके फ्लूइड मंगाई और डिटेल मार्क्स कौन के बढ़ाए नंबर, ठीक, और ले गया। जब ले गया तो उसके बाद अब बड़े लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, उन्होंने देखा अंदर ले जाके एक दातुन करते हैं गांव में, लंबी सी होती है, उससे पिटाई हुई, अभी भी मेरे को याद आती है। ओके, तो बच्चों हम ऐसा क्यों करते हैं यार? मैं ऐसा क्यों करता हूं या था? क्योंकि हम अब दूसरे को इम्प्रेस करते हैं कि भाई क्लास में हम ये नहीं शो करेंगे कि हम नहाए नहीं है ना, है तुम नहाए हैं, ठीक, हम ये नहीं शो करेंगे कि हमारे कपड़ा प्रेस नहीं है, हम ये नहीं शो करेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं शो करेंगे कि मेरे कई बच्चे अपने घर में नहीं किसी को बुलाते क्योंकि हो सकता उस तरह का उनको दिमाग में ना हो जैसे उनका घर होना चाहिए। हम एक दिखावे में जिंदगी जी रहे हैं, हम सच्चाई से परे हट गए हैं, हम दूसरे को इम्प्रेस करते रहते हैं। उसी चक्कर में हम लोगों का माइंड इंप्रेशंस में ज्यादा पड़ गया और अपनी कंडीशनिंग एंड डेवलपमेंट में नहीं है। Am I right? Yes, sir. अब क्लास में मन में क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन जो है वो हम लोग नहीं पूछते। क्यों? मान लो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि सर ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? दूसरा बोलेगा अच्छा बड़ा होशियार बन रहा है, क्लास में क्वेश्चन पूछता, बाहर जाके स्कूल के बाहर जाके टॉन्ट मारते हो, बड़े बनता नंबर इसके 2 आए थे। अच्छा कई बार हम टीचर लोग भी बोल देते हैं ज्यादा बात इंटेलिजेंट बन, ओके तेरे नंबर तो आते नहीं, क्वेश्चन इतने पूछता है। दिस इज नॉट द वे। कहीं ना कहीं हम एपीजे अब्दुल कलाम, कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, कहीं ना कहीं हम सीवी रामन, कहीं ना कहीं हम विवेकानंद को मार रहे हैं। अपने अंदर ना आप जगाओ पहले। तो किस तरह से मैंने अपने आप को फोकस किया, मैंने BYOT कंसेप्ट बनाया। क्या? BYOT कंसेप्ट। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? Be your own teacher. Be your own teacher. मेरे को एक मैडम थे, यहाँ सभी मेरे लिए बड़े आदर नहीं है, किसी का नाम मोनिका तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। मेरे एक मैडम थे, मोनिका मैडम, बहुत मारती थी मेरे को। तो मैंने क्या करना, घर जाके एक बोर्ड लगाया और एक तकिए को मोनिका मैडम लिख देना और मैंने बोला व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, स्टैंड अप टेल मी। तेरे को आता नहीं? ओके मैं बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या। मेरे को कौन सा पता है? मैंने किताब से खोल देखना, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राइट? ओके तेरे को ये नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। धीरे धीरे मेरे अंदर मेरे टीचर की आत्मा आने लगी, जैसे जागरण में माता नहीं आती, जो अच्छा टीचर जिसकी मैं नकल उतारता था वो मेरे अंदर आ गई। और फिर क्या हुआ, मैंने बोला यार तेरे को डिस्प्लेसमेंट मैं समझाता हूं क्या है। ये है ए, ये है बी, ठीक है। अब ए बी ए को इनवाइट करता है कि आज मेरा बर्थडे है तो ठीक। अब ए चला यहाँ से नदौन से ज्वाला जी से क्या बोलते सापड़ी, मेरे को याद है, सापड़ी से धर्मशाला से जाके इसके घर पहुंचा। वो बोलता भाई मेरा बर्थडे है, तेरे को मैंने 4 बजे बोला तो 4:15 केक काटना था, 15 मिनट बोला, तू आया अगले दिन। अब तो केक भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, तो मैं तो आया ही हूँ, ये रिश्ता पकड़ा था। बेवकूफ आदमी, तू सीधा आना था। मैंने ऐसा आया तो फिर भी हूँ।
ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस। और ये क्या है? डिस्टेंस। जैसे आप लोगों को पता है ये मैम या सर पिटाई वाले हैं। आप क्या कहते हो? मैम मे आई गो टू वॉशरूम। जा। अब आप वॉशरूम कैसे जाओगे? यहाँ से निकले, इधर घूमे, घुमा के 15-20 मिनट बाद वॉशरूम पहुंचे। फिर उसके बाद जैसे वो जो हमारी अटेंडेंट है बेल उठा के लेके आई, सर मे आई कम इन? इधर मैम वहां रश। अच्छा, ये क्या है? आपने क्या किया? डिस्टेंस। और अगर टीचर मैम इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ाते हैं, दिल लगता है, तो आप सीधा दे आए दिस प्लेस। मानते हो? यस सर। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम यहाँ बैठे हो, ये 300 मीटर है, तो तेरे को कितना दिख रहा है? 3। मैम आप इधर आइए ना प्लीज। ये 300 मीटर है ना? अच्छा, ये 300 मीटर है ना? तेरे लिए कितना है? ये डिस्टेंस कितना तेरे लिए? 300 है। तेरे लिए कितना है? 300 है ना? है बेटा, बोलो। 400 तो नहीं हुआ ना? 300 ही रहेगा ना? तो ये यूनिक वैल्यू है। दिस इज अ यूनिक वैल्यू। जैसे आप मैं भी टीचर ही हूँ जी, आई एम नॉट अ चीफ गेस्ट, ओके? तो ये यूनिक है। ऊपर से ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 3 मीटर, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ मेजरमेंट। ये भी ले जाओ, सारे जाओ बाहर, सारे ले जाओ। कॉपी पेन रख लेना। ठीक है, इट डज नॉट टेल अस टाइप ऑफ मोशन। जैसे आप ए से बी के पास गए, ए और बी ने कहां ब्रेक लगाई, आपको तो नहीं पता ना? तो ऊपर से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? USITV। दिस इज व्हाट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यूनिक, शॉर्टेस्ट, independent of choice of origin. T does not tell us the type of motion. V is a vector quantity. अब कभी-कभी जब हम इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर एक टीचर बैठा होता है, वो बोलता है बच्चों को इतना मत बताओ, इन बच्चों को सर इतना मत बताओ, ये बच्चे नहीं, इससे ज्यादा ही बस नहीं जाएंगे सर, ये यही तक है, 300 मीटर ही बस बोल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये गलत है। आप लोग आज की डेट में इंटरनेट से जुड़े हो, आप लोग हर चीज गूगल करते हो, आप लोग हर चीज यूट्यूब में जाके देखते हो। मेरे डियर स्टूडेंट्स, कोरोना से पहले हम लोग बोलते थे मत देखो इसको, अब कोरोना में वो जरूरी हो गया। वो अलग चीज है कि आपका 1 GB डेटा उड़ जाता है जल्दी, क्लास एक ही लग पाती थी, है ना? लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, उसका भी सलूशन ढूंढा जा सकता है। तो इंटरनेट इज द बैकबोन ऑफ आवर प्रोग्रेस। एग्री करते हो? यस सर। लेकिन जैसे हारमोनियम में सारे गामा पादा निसा मिलता है ना, तो जो संगीत बजाने वाला उसमें से संगीत निकाल लेता है, बाकी शोर करता है। इसी तरह से इंटरनेट में हर चीज मिलेगी, वो आपने अपने ऊपर कंडीशनिंग करनी है कि मैंने किस चीज को देखना है। मेरी दादी ने मेरे लिए मशरूम चिल्ली बनाई, जो कि चंडीगढ़ में बेस्ट रेस्टोरेंट से बेटर थी। मैंने बोला कैसे? कहती यूट्यूब खोला, वहां से मैंने बनाया। तो अब जमाना जो है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। एग्रीड? यस सर। लेकिन वो चेंज फॉर द बेटर होना चाहिए। तो आपके पास तो हर तरह की, आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, आप खुद ही बहुत समझदार हो। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मेरे साथ बोलोगे, I promise to be honest with me myself। खुद के लिए ईमानदार बनो, दूसरों के लिए मत बनो। आपने खुद देखना है कि आपने करना क्या है। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, एक तो डर, एक
क्रिएटिविटी, शौक। डर के आगे किसने बोला? डर के आगे तो हार है। अरे बिल्कुल, सुनो, तुम डर जाओगे तो तुम लड़ोगे कैसे? मान लो दुश्मन वहां, मैं डर गया है तो वो तो बोले कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना? तो जो डर गया समझो, ये आचार्य गब्बर सिंह जी बोल गए थे, आप सलमान खान जी को फॉलो कर रहे, डर के आगे जीता। कैसे डर के आगे जीता बताओ मेरे को? सो आगे अब बोलो, डर के आगे यस, गॉट इट। तो डरना नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने से अपने लिए अपने अंदर से वो चीज निकाल दो कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी क्लास में, बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाहर में जाए, हमने क्या लेना? हमने तो अपना देखना है, हमने तो टीचर से, हमने तो सर से अपने क्वेश्चंस की क्वेरीज को क्लियर करना है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके स्कूल के सभी टीचर्स इतने बेस्ट हैं। मैं इतने सेमिनार्स दिए, कोई टीचर बैठे ही नहीं आज तक, सर बैठे आपका या देखो सभी टीचर्स बैठे हैं, राइट? क्यों? बिकॉज दे टू वांट टू लिसन कि ये लंबे वाला सर, बालों वाला सर क्या बोल रहे हैं। ओके, तो लॉजिक क्या है मेरे बच्चों? सबसे पहले तो आप अपनी कंडीशनिंग करो, दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन मत करो। तुम खुद ही अपने आप में बेस्ट हो। तुम्हारा जब फिंगरप्रिंट नहीं दूसरे से मिलता तो मैं दूसरे जैसा क्यों बनूं? है ना? यस सर। एग्री करते हो? यस सर। अगला पॉइंट, अब जब मैं पढ़ता हूं, मैं था नहीं बोलता, तो मेरे को डांट मिलती थी, मेरे टीचर्स बोलते थे कि तेरे बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो बहुत नालायक है। मेरे फादर गांव के थे, तो वो बोलते भी मेरा बेटा नहीं अच्छे मार्क्स ले रहा। कहते जी प्रॉब्लम क्या है? जी इसके बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर नहीं है। बेसिक्स एंड क्या होते हैं बताओ ना मेरे को तो नहीं पता लगे, मेरे फादर को भी नहीं पता। मैं कह बता तो दो। एक आया अंकल, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगा, बता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? मैंने कहा जी F इज प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जैसे ये अर्थ है, ये मून है, तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस से r है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो कंबाइनिंग 1 and 2, F इज m पढ़ा ना आपने सभी ने? यस सर। और F इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। मान लो एक बच्चा आर्ट्स का है, उसको बोलो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बोलेगा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। बोल तो नहीं रहे? नो सर। गले तो नहीं मार रहे? नो सर। ठीक है। With a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. हर एक वस्तु दूसरे वस्तु से आकर्षित होती है, ठीक है ना? और वो बल के समानुपात है और डिस्टेंस के वर्ग के विलोम अनुपात है। मैं थोड़ा कमजोर हूँ एक्चुअली, शर्म आती है मुझे अपनी हिंदी मातृभाषा में, मैं कमजोर हूँ, राइट? सो फिर उसके बाद मेरे को बड़े क्वेश्चन आए दिमाग में। एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, है? मैं जी स्कूल की कैंटीन में गया, हमारे ना गच्चक बड़ी होती है सर पे, पट्टी बोलते चावल की। मैं ऐसे खड़ा रहा, मैंने कहा यार वो जो कैंटीन वाली आंटी है ना, वो वैसे मैं कहा कोई ना कोई तो निकल के आएगा अपने आप, क्योंकि एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट, तो आया ही नहीं। मैंने अगले दिन टीचर से पूछा, मैंने कहा मेरे क्वेश्चन है जी। बोलती यस। तो बोलती तेरा क्वेश्चन क्या होगा? तू नंबर तो तेरे आते नहीं है, सारा दिन क्वेश्चन पूछते रहता। जो आगे 4-5 चमचे बैठे थे, यस यस यस। फिर भी सॉरी अगर कोई ऐसा है तो। फिर भी मैंने बोला मैम मैं एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर आपने बोला, तो ये ना समोसा आया ना कचौड़ी आया। बेवकूफ है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऊट-पटांग। प्रिंसिपल के साथ पास लगे, बोलते एक क्वेश्चन पूछता है जी बी ऐसे सिखाया मैंने, पहले तो उसने 2 मारे चाटे, ना ही बुलाया, मेरे उस तरफ करवा दिया। ये यार तो बात गलत है ना? यस सर। तो आप बताओगे ये क्यों नहीं अट्रैक्ट होते हैं? क्वेश्चन तो देखो आपके सामने, ये आपने भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th वाले भी जानते हैं। 10th में तो कूलम्स लॉ भी है, चलो मैं उसमें मैं 9th वाले एग्जांपल लिया।
अब मैं बताऊं? फिर एक बार मैंने पूछ ही लिया क्यों है, कहते तेरा दिमाग ठीक नहीं है, ये हेवनली बॉडीज के लिए है। हेवनली बॉडीज हिंदी में स्वर्गीय वस्तु होते हैं। अब वहां मेरे परदादा जी की फोटो लगी थी, मैं क्या स्वर्गीय ये आ जाएंगे? है ना पंगे वाली बात। तो मैं अपनी जगह गलत हूँ क्या? फिर मैंने वो जो मोनिका मैम को पढ़ा रहा था, मैंने बोला देखो मोनिका मैम, ये जो G है इसका वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ध्यान से समझ, मैडम को मैंने क्या बना दिया? अपना स्टूडेंट। मैं बन गया उसका टीचर। मैंने बोला थोड़ा दिमाग लगाओ मैम, 6.67 10⁻11 दैट इज नियरली इक्वल टू 0। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू नियरली 0 है। तो डे टू डे लाइफ में चीजों में तो ये फोर्स इफेक्टिव नहीं है। बड़े बड़े मासेस में ये फोर्स इफेक्टिव है, छोटे मासेस में इफेक्टिव नहीं है। बड़े मासेस कौन से? हेवनली बॉडीज। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में भी ये एप्लीकेबल है, बट हेवनली नहीं एप्लीकेबल, बट हेवनली बॉडीज में ये एप्लीकेबल। कैसा लगा? समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? बेसिक। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। अच्छा, बेसिक्स ये होते हैं। यस। फिर मैंने फादर को बोला, मैं कहा इसको बोलते हैं बेसिक्स। खुश हुए, 10 रुपए मिल गए। अब और देखो कलेश। अगले दिन मैं फिर सर के पास पहुंचा, सर ये कौन है? तो बोला, मैं कहा सर ये ऐसा है सर, कॉकरोच की मूंछ। नहीं क्या है ये? प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ना। तो मैंने कहा सर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन चलो कंबाइन करके ये क्या लगा दिया आपने? इक्वल कर दिया। तो ये कहाँ गया? कहते ये आ गया ना इसलिए। मैं कहा ये आया तो ये क्यों गया? फिर मेरी शिकायत चलेगी प्रिंसिपल साहब के पास। अब मैंने कहा उस तरह तो लगवा ही दिया, बात तो मेरे द्वारा कट नहीं सकते हैं। सर बोलते प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा सर मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने पूछा इसको रिमूव किया तो इसको क्यों लगाया? बेटा तुम ना उतना ही सोचा करो जितना हम बोले, इससे ज्यादा सोचना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्यों? नंबर तेरे आते नहीं है। एक ही टॉन्ट मार देना, नंबर तेरे आते नहीं है। बड़ी आग लगती थी सुन के। मैंने कहा यार चलो देखते हैं, फिर नंबर ही लेने हैं, लेके दिखा देंगे। ट्यूशन जो पढ़ते थे ना उनके साथ दोस्ती डाल दी। एक लड़का था बोला, मेरा दोस्त, मैं कहा बोले मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तेरे को है ना? हाँ। मैं कहा मेरे को पेपर दिखा देगा ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सर ने बताया। कहता चल तू दोस्त है मेरा। मैं उसको साइकिल में बैठा डाला जाना, उसने क्वेश्चन बताए 15 के 15 रट दिए, मेरे मार्क्स आ गए। और जो मैंने लिखा मुझे खुद नहीं पता क्या लिखा। अब मेरे मार्क्स आए, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा जी अब तो बता दो, अब तो आप नहीं बोल सकते। कहता बेटा एक चीज बता, तेरे को क्या लग रहा है? मैंने कहा सर ये उड़ा ये आ गया, और मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये आ जाएगा। कहता बेटा ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नहीं गया, मेरे को तो नहीं समझ आया। फिर मैं क्या गया? बी योर ओन टीचर। मैंने बोला खो को बढ़ा दे। टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। अगर मैं यहाँ आता तो आप लोग देखते कि कोई बंदा आया पंजाब की गाड़ी से, ऐसे आया, पता नहीं कौन है कैसा है, अंदर से बातें मार लेते कौन है कैसा इंसान आया है ना। लेकिन जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो अगर मैं कभी यहाँ नगांव साइड जाऊँ, ज्वालाजी जाऊँ, पहचान जाओगे? यस सर। चलो देखते हैं कैसे। The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Teaching of a teacher is equal to k times the time you spend with him. K is called constant of proportionality. If k is greater than 0, teacher से कुछ भी पूछो. Sir, what is charge? Charge is a property which is associated with mass. Sir, what is a plus b to 4? A to 4 for 4a cube b plus 6a square b square plus ab 4. Sir, what is a plus b cube? A cube plus 3a square b
प्लस 3ab² प्लस b³ तुम डर रही है ऐसे किसे बोल रहा है? मैंने बाइनोमियल ही बोल दिया a प्लस b हो, आपको ऐसे आता ना a³ प्लस b³ प्लस 3ab into a प्लस b, ठीक है ना? है ना? सर से कुछ भी पूछो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 is equal to 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। 9th ये 10th में जाके पढ़ोगे आप। 9th वाले आपके कई क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, है ना? सर्कल क्या है, लोकस क्या है, एनीथिंग व्हिच मूव्स अंडर अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन उसको लोकस बोलते हैं, चल बिंदु बोलते हैं। तो टीचर से कुछ भी पूछो वो आंसर करेगा, है ना? If k is equal to 0, the teacher will open the book, copy and paste. If k is less than 0, चल आज हम ना आपको गाना सुनाएंगे और आप भी सुनाएंगे। Means constant of proportionality determines the strength of the relation. Agree? Yes, sir. अब देखो G nearly 0 है तो heavenly bodies attract नहीं होती, सॉरी heavenly bodies attract होती, हम लोग attract नहीं होते। तो ये strength बता रहा है ना? Any questions students? Yes, stand up. Sir, heavenly bodies का My very Very educated mother educated mother just just show us show us 9 planets. 9 planets. My means Mars, Means Mars. very means Venus, Very means Venus. educated E for Earth, Educated means Earth. mother M for Mars, Mother M for Mars. just for Jupiter, Just for Jupiter. S for Saturn, S for Saturn. Uranus U, Uranus. N for Neptune. And for Neptune. हम प्लूटो को नहीं मानते आजकल पर बोल देते हैं, चलो प्लूटो। तो ये हेवनली बॉडीज है बेटा, जो भी यूनिवर्स में बॉडीज हैं वो हेवनली बॉडीज हैं। और आप पता है जब आप प्रेयर करते हो ऐसे हर हर महादेव बोलते हो या बिस्मिल्लाह कुछ भी बोलते हो आप, तो आप पूरे यूनिवर्स को हिला देते हो। पूछो कैसे? F is inversely proportional to R square। आपके हाथ वेरी करेंगे तो पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेशंस होती है और आप के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। एक लड़की बोलती है सर मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं मेरे अंदर एनर्जी कैसे है? इधर अब तो ऐसे खड़ा हो जा, घर जाना और इंची टेप जानता है ऐसे लेके घुमा देना, ठीक है? अब 2 पाई r से रेडियस तुम्हारा निकलेगा 0.14 मीटर। इसको 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 रेज़ टू पावर 6, कम से कम 10 रेज़ टू दिस इज 1400 किलोग्राम वेट फोर्स खोपड़े पे लग रही है। तुम बोलते हो कमजोर, तुम स्पेस में जाओगे तो फट जाओगे अगर स्पेस सूट नहीं पहना हुआ। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, यू अंडरस्टैंड? इसको क्या बोलते हैं? बेसिक्स एंड जिसको हम अप्लाई कर सके। अब एक बच्चा बोलता है सर चपाती हम खाते हैं वो फूल जाती है, 2 लेयर कैसे बनती है? वो आटा तो एक ही होता है। जब हम चपाती को तवे पे डालते हैं ना तो जो चपाती का लोअर हिस्सा है उसको टेम्परेचर जल्दी मिलता है, वो पक जाता है, ऊपर का कच्चा रह जाता है, उसके अंदर वाटर का वेपोरेशन होने से उसमें वेपर्स आ जाते हैं, वो बैलून की तरफ हो जाते हैं। कभी सोचा ऐसा? तो सोचा करो ना यार, जब तक आप अप्लाइड नहीं सोचोगे फिर तो आप में पानीपत की तीसरी लड़ाई पड़ ली या आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, एक ही बात है। समझ आया कुछ? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।